एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी इस रूम को, जिस रूम में ना पापा रहते हैं ना, उस रूम का बेड उठ सही करने के लिए। तो यहाँ पे परी भी उठ के आ गई है, तो परी भी मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे जो भी अंदर का गद्दा है ना, उसको मैं जब भी झाड़ती हूँ ना बेडशीट, तो मैं अंदर का जो गद्दा है ना उसको भी हटा ही देती हूँ, उसको भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो गंदा होता है ना वो सब हट जाता है। क्योंकि मतलब धूल धक्कर खिड़की से आता रहता है, धूप उधर से आता है, तो थोड़ा सा धूल धक्कर भी आता है शाम के टाइम। तो इसलिए मैं ना बेड को पूरे अच्छे तरीके से झाड़ती हूँ, ताकि ना नींद अच्छी आए और फिर लोग ना जो भी सोए वो ना कंफर्टेबल रहे। और यहाँ पे परी ना बार बार चढ़ने के लिए कर रही है, जिद ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि इसको होता है ना जहाँ मैं काम करती हूँ ना वहाँ पीछे 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 रहती है। ज़्यादातर इसका यही है कि किचन में तो किचन में, रूम में तो रूम में। जब तक पापा अगर रहेंगे ना तो पापा के पीछे पीछे, मतलब नाना के पीछे किसी को नहीं देखती है, नाना के पीछे फिर मुझे भी नहीं खोजती। लेकिन जब नाना नहीं रहेंगे ना तो फिर मेरे पीछे, मम्मी के पीछे इधर से इधर होते रहती है। और यहाँ पे खिड़की से आ चुका है धूप, तो धूप अच्छा खासा यहाँ पे आ रहा है। तो धूप आता है ना तो यहाँ पे इस रूम में धूप आ जाती है ना, तो फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। सुबह का चाय ना यहाँ पे अच्छा लगता है इस रूम में। और इस रूम में ना थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है, और उस रूम में जो बड़ा वाला रूम है ना वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मतलब गर्मी थोड़ा सा उस रूम में ज़्यादा होती है। उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है। किचन में मैंने साइड करके ले जाके कोना जो है ना, कोना में ले जाके उठा देती हूँ। और धूप किचन में भी आती है, तो उस साइड से 2-3 खिड़की है, 2 खिड़की मतलब खिड़की 2 रूम में है और 1 किचन में। तो दोनों तरफ से धूप यहाँ पे अच्छी खासी आती है। सुबह की धूप जो होती है वो, और सुबह की धूप आप लोग को पता ही है कि अच्छा लगता है, मतलब फेस पे पड़ता है तो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे आ चुका है मेरा पार्सल, जो कि यहाँ पे मैं मंगाई थी, कुछ ऑर्डर की थी, तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना आगे में भैया थोड़ा सा बाइक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग के मकान मालिक है ना, उनका वो यहाँ पे घास जो होता है ना, गैया जो खाती है, वो रखा हुआ था। और यहाँ पे पार्सल तो यहाँ पे पार्सल वाले जो भैया थे ना वो पार्सल लेके आ गए हैं, तो कॉल किए। तो मैं और परी हम लोग दोनों बाहर ही निकले थे। और परी की फ्रेंड लोग जो है ना वो भी बाहर खेल रही थी। शाम का टाइम था तो सब लोग खेल रही थी। और फिर यहाँ पे परी ना कर रही थी कि मेरा खिलौना तो मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे परी के ही हाथ में मैंने दे दिया है। ये ना कोई भी पार्सल आता है ना तो ये ना देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग करके दिखाती हूँ कि क्या मैंने ऑर्डर करके मंगाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको ना, मतलब जो चाकू होता है ना, चाकू से कट करती हूँ, जिससे ना मतलब तीर ना खींचना नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा जोर नहीं लगता है। और इसको जो पैक करके आया था ना वो बहुत अच्छे तरीके से पैक करके आया था, मतलब कहीं टूटने उटने कोई चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। जिस तरह से पैकिंग था इसका ना, बहुत मोटा मोटा जो कार्टून होता है ना उसमें पैकिंग था। तो ये है फ्रेंड्स करवा चौथ जो आने वाला है 10 तारीख को। तो उसके लिए मैंने थाली पहले ही ऑर्डर किया था, 1 सप्ताह पहले मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन अब भी शायद मुझे इस करवा चौथ में मुझे करवा चौथ नहीं करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर इसी कारण मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं इसको ना देख के और उसके बाद इसको रिटर्न करने वाली हूँ। तो पहले देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि मैं इसका ना जो देखी हूँ ना कि बहुत सारे लोग लिए हैं और सब लोग को बहुत पसंद आए हैं। बहुत मतलब इसका ना बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो पहले मैं भी चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ एक बार अच्छे तरीके से। आप लोग भी देखना, और आप लोग को अगर मंगाना रहेगा ना तो आप लोग पूछना, मैं आपको ना इसका लिंक भेज दूँगी, आप लोग ज़रूर मंगाना अगर अच्छा रहेगा तो मैं दिखाती हूँ, आप लोग देखो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ना, ये सिंदूर रखने के लिए है। 2 कलर का आप सिंदूर रख सकते हो, जो होता है ना पूजा पाठ वाला, और एक रेड कलर का। 2 कलर का सिंदूर आप इसमें रख सकते हो, अलग अलग करके। बहुत सुंदर था, उसका क्वालिटी भी बहुत सुंदर था, और उसको ऊपर जो काम था ना वो भी बहुत अच्छा था, उखड़ने वाला नहीं था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें आप ना सिंदूर, लोरी और फिर अक्षत, ये सब जो होता है ना, जो थाल में आप लोग सजाते हो वो, और इसमें दिया जला सकते हो। दिया मतलब दिया के लिए जो होता है ना वो अलग से दिया हुआ है। और 3 यहाँ पे छोटा छोटा प्लेट है। एक तो है वो जो है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। इसमें आप जल रख सकते हो, थोड़ा सा गंगा जल, क्योंकि गंगा जल उस दिन ना मतलब थोड़ा सा ना छिड़कना रहता है ना, उसके लिए आप गंगा जल रख सकते हो छोटा वाला डब्बा में। और 2 में आप लोरी, सिंदूर या अक्षत कोई भी चीज़ रख सकते हो जो आप पूजा पाठ में रखते हो। ये सिंदूर का जो किया ये मुझे बहुत सुंदर आया, और इसका जो मोर छाप है ना वो डिज़ाइन जो है ना वो बहुत मस्त है। और ये रहा लोटा। लोटा काफ़ी बड़ा था, जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा था। पिछले साल जो मेरे पास था ना वो इससे छोटा लोटा था, जब भी मैं ली हूँ ना इससे छोटा था, और प्लेन में था। ये थोड़ा सा वर्क था तो अच्छा लग रहा था।
और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसका चलनी, सबसे मेन पॉइंट जो होता है ना, ये चलनी होता है। तो चलनी में भी पूरा वर्क का काम किया हुआ है, देख सकते हो प्रिंट बहुत प्यारा था। और इसका जो वर्क है ना, वर्क हाथ से बैठाया हुआ था, वो भी बहुत सुंदर था। ये रहा थाल, जो कि थाली जिसमें सारा मतलब जो होता है ना रखाता है पूजा पाठ का सामान। थाली में मैं लोटा रख दी हूँ, यहाँ पे सिंदूर का किया रख दी हूँ, यहाँ पे जो लोड़ी चंदन अक्षत पूजा दिया जलेगा वो सारा मैं सजा के। ये रहा फाइनल, इसका देख सकते हो जो वर्क है ना वो बहुत प्यारा है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत अच्छा आया है। आप लोग एक बार ऑर्डर करके ज़रूर देखना। आप ज़्यादा टाइम है नहीं, अगर ऑर्डर करना है करवा चौथ के लिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। बहुत प्यारा है और दाम के हिसाब से ना इसका मतलब क्वालिटी बहुत मस्त है। और ये जो छोटू छोटू जो चीज़ है ना, जो ये सब जो है जिसमें रख सकते हो आप कुछ भी पूजा पाठ का सामान, ये अलग से ऊपर से आप रख सकते हो, आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा, थाल आपका ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है। नहीं तो हम लोग ना थाली में ही सब कुछ लेके जाते हैं छत पे, और ये अलग अलग से दिया हुआ है ना, तो आप लोग को एक में सब कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का थाली, जो कि मैं रिटर्न करूँगी, लेकिन मैंने पहले ही मंगाया था जब मेरा तबीयत ठीक था। लेकिन आजकल ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और फिर इसी कारण से मैं नहीं कर पाऊँगी इस बार का करवा चौथ। पहला बार मेरा छूटेगा इस बार करवा चौथ। ऐसे मैं 2-3 साल से कर रही थी। मेरा ना फेवरेट जो होता है ना सारे फेस्टिवल में सबसे फेवरेट जो होता है ना वो करवा चौथ का ही फेस्टिवल है। करवा चौथ मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत पहले से ही शौक़ था, शादी से पहले से शौक़ था कि जब भी मैं शादी करूँगी ना उसके बाद मैं करवा चौथ ज़रूर करूँगी। मैं वो पतिया टोला में रहती थी ना, तो वहाँ पे सबको देखती थी करते हुए, तो मेरा भी बहुत मन करता था करने का। तो अब मैं 2-3 साल से स्टार्ट की थी, लेकिन अब शायद छूट जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं मार्केट, क्योंकि सामान सब कुछ कुछ लेना था। दुर्गा पूजा आ चुका है और अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो उसके लिए भी कुछ लेना था। तो यहाँ पे मार्केट में ना इतना भीड़ चल रहा है, इतना भीड़ चल रहा है, और सब जगह डिस्काउंट चल रहा है 80% का। तो 80% का मॉल में भी चल रहा है, मॉल बहुत सजा धजा है एकदम। और ये सब ये रहा जो चौक, हम लोग चौक जाते हैं ना, गया में चौक बाज़ार, वहाँ का है। तो चौक पे ना जो भी चीज़ आप खोजते हो, जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था, धीरे धीरे खराब हो रहा था, लेकिन हम लोग सोचते बारिश नहीं होगा, फिर हम लोग चप्पल वाली दुकान पे पहुंचे थे। परी का ना सैंडल सब जो है ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो सैंडल डेली पहनना होता नहीं है। और एक चप्पल जो है ना, एक चप्पल भी है उसका लगाने वाला, फीता लगाने वाला, जो मैं मॉल से ही दोनों खरीदी थी। तो अभी परी नहीं पहन पा रही है, दोनों तरफ पैर उसका छिला गया है, तो छिलाने के कारण नहीं पहन पा रही। तो मैं इसका फटाक से यहाँ पे हवाई चप्पल ली थी, मार्केट भी लेके गई थी, तो चप्पल पहना के उसको लेके नहीं गई थी मैं, क्योंकि चप्पल वो पहन ही नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं इसको खाली पैर ही गोदी से ही लेके गई थी। तो मैंने वहाँ पे चप्पल इसके लिए खरीद दिया, क्योंकि मार्केट में भीड़ भाड़ है, गोदी से शायद लेके चलना उलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे चप्पल ले दी। ये मॉल है, मॉल यहाँ पे उतरते हैं ना चौक पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे मॉल है, उसके बाद मार्केट शुरू होता है। मार्केट में बहुत भीड़ भाड़ चल रहा है और दुर्गा पूजा का पूरा मतलब सामान सब जो था ना, डेकोरेट का, दिवाली का डेकोरेट का, ये सब सामान सब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये गेट के साइड में लगाने वाला यहाँ पे झूमर जो होता है, झूमर था, तो झूमर मम्मी ले रही थी, तो यहाँ पे पूछ रही थी किसका क्या प्राइस है। तो आज का प्राइस जो था ना वो पहले के प्राइस से कम था। पहले जितना बता रहे थे ना, पहले तो 150 में 2 बता रहे थे, आज 100 में 2 दे रहे थे। और फिर चिड़िया वाला जो है ना वो 80 में 2 दे रहे थे। 80 में 2 ना आज पहली बार मैंने सुना है, नहीं तो 100 में 2 देते हैं। आज थोड़ा सा डिस्काउंट करके बोल ही रहे थे, तो 100 अगर 80 बोल रहे थे ना तो वो 60 तक देंगे, 60 तक लगा के दे देते हैं, 20-30 मतलब कम करके देते। तो मम्मी को बोले थे 120 रुपया, ये जो मम्मी ली थी ना कलसा वाला, तो फिर उसको ना 100 लगा के दिए थे। और फूल भी बहुत सुंदर सुंदर, 100 में 2 था सारा। तो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अभी मुझे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आऊँगी ना दुर्गा पूजा, मतलब देखती हूँ मैं, मुझे तो दुर्गा पूजा में कहीं फैमिली के मतलब बहुत दूर जाने का मन है, जहाँ मैं बहुत दूर जाके शांति से रह सकूँ, मतलब सुकून से रह सकूँ। तो मैं शायद जाऊँगी भी और फिर मुझे शायद वहीं रहना है। मैं शायद अभी वहीं रहूँगी कुछ दिन, नहीं पता नहीं कब तक रहूँगी, वो भी ठिकाना। जब तक मेरा माइंड, जब तक मेरा जो मेरे अंदर इतना सारा जो टेंशन, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आऊँगी। लेकिन अभी मैं कहीं और बहुत दूर रहूँगी, जहाँ मैं और परी और कोई भी नहीं। तो मैं देख रही हूँ कहाँ जाने वाली हूँ, नहीं जाने वाली हूँ। तो जो भी होगा फैमिली लोग से डिसीजन, मतलब फैमिली लोग से पूछ के होगा क्या करना है नहीं करना। तो यहाँ पे उसके बाद दुर्गा जी, यहाँ पे दुर्गा जी का नई मंदिर था, ये ना हर बार चौक पे लगता है। राम लक्ष्मण सीता का यहाँ पे ना भजन होता है, भजन कीर्तन होता है। तो बहुत जोर की बारिश, बहुत जोर का आंधी तूफान आया था। यहाँ पे जो डीजे जो था ना वो भी गिर गया था साइड में। डीजे गिरने के कारण से ना परी बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो परी ना टेबल से उतर के गोदी में मेरे बैठ गई थी। और यहाँ मैं, मम्मी और परी, हम लोग को चेयर मिल गया था,
तो हम लोग भजन सुनने के लिए यहीं पे बैठ गए थे। बहुत दूर तक डेकोरेट यहाँ पे रहता है और हर साल यहाँ पे होता है। हर साल हम लोग जाते हुए पर यहाँ पे खेल रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इसको कि दुर्गा जी का मंदिर है। हम बोल दुर्गा जी का नहीं है बेटा, राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है। और यहाँ पे सारे चेयर जितने थे ना, अभी खाली आपको दिख रहे हैं ना, जब मतलब बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी थी ना, सारे चेयर जितने भी थे सारे भर गए थे। फिर यहाँ पे जितने भी सब लोग बैठे थे सब लोग को दिया गया था एक पर्ची, जिसमें था कि 10-10 रुपये जमा करना है। तो हम लोग 10-10 रुपये यहाँ पे जमा किए थे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा तक बैठे रह गए थे। जितना हम लोग चीज़ सोच के गए थे ना कि मतलब ये मार्केट कर लेंगे, वो शॉपिंग कर लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ था बारिश की वजह से। फिर परी इतना डर गई थी कि परी के डरने के कारण से ना मैं परी को गोदी में लेकर बैठ गई थी। अब पीछे धीरे धीरे सब सारे लोग सब भर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। भीड़ से ना मतलब पूरा गचागच हो गया था पूरा मार्केट, और बारिश की वजह से पूरा बारिश की वजह से ना मार्केट ख़राब हो गया। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से जैसे तैसे करके, पूरा रात हो चुका था, 7 बजने ही वाला था। और यहाँ पे मम्मी पहुँची थी झोला गला मार्केट में, झोला वाला दुकान में मम्मी झोला पसंद की थी, झोला 2-2 झोला ली। और उसके बाद मेरी बेटी के लिए मुझे लेना था खिलौना, क्योंकि दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के मार्केट मतलब मेला जो होता है ना, उसमें उतने अच्छे तरीके से खिलौना नहीं दिया जाता है, ख़राब रहता है और फिर प्राइस भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वो सब फालतू रहता है। तो वो मैं ले दूँगी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ना एक थोड़ा सा अच्छा सा इसके लिए मैं खिलौना देख रही थी। तो मैं खिलौने वाले जो होलसेलर रेट होता है ना उसमें पहुँच गई। और यहाँ पे ये सब ना बैटरी वाला सारे जितने भी खिलौने दिखा रहे हैं ना, सारे बैटरी वाले खिलौने हैं। तो परी का था ना कि ये भी ले दो मम्मा, वो भी ले दो मम्मा। और दुर्गा पूजा में मैंने परी के लिए ड्रेस नहीं लिया है, क्योंकि परी के लिए बहुत ज़्यादा नया ड्रेस है। अब मैं दीपावली जब आने वाला रहेगा ना, तो दीपावली से पहले इसके लिए बहुत प्यारा एक ड्रेस लूँगी जो कि दीपावली में पहनेगी। लेकिन अभी दुर्गा पूजा ऐसा चीज़ है ना, जो आप बाहर जाते हो घूमने के लिए, दुर्गा पूजा में बाहर जाते हो घूमने के लिए तो आपको हल्का ही चाहिए, कुछ भी हल्का पहन के घूम सको ऐसा चाहिए आपको। तो दीपावली में क्या है कि आपको घर में ही रहना है, पहन के रह सकते हो 1-2 घंटा। लेकिन दुर्गा पूजा में घूमते घूमते ना गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो जाती है अगर आपका ड्रेस भारी है तो। यहाँ पे परी को मैंने बहुत सारे खिलौना सब दिखाया कि परी को कौन सा पसंद आता है। ये जो खिलौना ना, ये हम लोग के पापा ने हम लोग को दिलाया था जब हम लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो मतलब होता है ना, जो देख के ना मन खुश हो जाता है, वही मतलब होता है ना, जो पुराना होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अटैच भी होता है, उससे मन भी अटैच होता है। हम लोग के पापा ने ये हम लोग को दिलाया था खिलौना। आज अपनी बेटी को मैं पूछ रही हूँ कि ये लेना है तो फिर यही ले लो। तो यहाँ पे मम्मी को ये दिखा रही थी कि नानी देखो बहुत सुंदर है, नानी ये ले लेते हैं। तो मम्मी भी देख रही थी अंदर बाहर होता है कि नहीं होता। इसमें से एक ना डॉगी रहता है जो अंदर मतलब अंदर से ना बाहर आता है, और पैसे अगर रखते हो ना तो पैसे लेके अंदर जाता है। तो यहाँ पे भैया भी खोल के बार बार हम लोग को दिखाई थी कि देखो ऐसे होता है ऐसे होता है। तो कई बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्केट में हम लोग का रात हो गया है, और बारिश की वजह से मौसम देख सकते हो पूरा मतलब किचकिच है, पूरा नीचे ना पानी पानी भरा हुआ है और पूरा अंधेरा हो चुका है। अंधेरा की वजह से पूरा चकाचक पूरा मार्केट लग रहा है। मतलब होता है रात में लाइट उठ जलने लगती है ना, तो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रात हो चुका था, 7:30 हम लोग को बज चुका था। ये है V2 मॉल, जो कि बहुत सजा हुआ है, पूरा मतलब शादी की तरह सजा हुआ है। सारे मॉल ना बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए हैं। और यहाँ पे ये रहा, ये ना ये शायद GDO है, GDO जो कि गया में बहुत बड़ा GDO है। और उसके बाद फिर ये भी मॉल ही है, ये जो देख रहे हो ये तीसरा मॉल है। मॉल हम लोग जाते हैं ना चौक, तो चौक की तरफ जाते जाते ना कम से कम 4 से 5 मॉल हम लोग को दिखता है सामना सामनी। तो फिर ये मॉल भी बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ। और ये जो है ना, ये गया का सबसे बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा। आज तक मतलब कभी भी इसमें मूवी देखने हम लोग नहीं गए। इसमें हॉल है, हॉल में मूवी लगता है, लेकिन मूवी देखने नहीं गए, लेकिन मार्केटिंग शॉपिंग करने भी गए। शुरू हम लोग गया आए थे ना, तो इसमें से मैं, दीदी, जिया जी, हम लोग तीनों जाके इसमें मतलब घूमे थे, देखे थे क्या है नहीं है। और उसके बाद इसमें गए शॉपिंग करने, हम लोग गए नहीं कि कभी भी इसमें मतलब पिज़्ज़ा उज़्ज़ा नहीं खाए हैं। मतलब इसमें रेस्टोरेंट भी है, लेकिन पिज़्ज़ा उज़्ज़ा नहीं खाए, मूवी नहीं देखे, कभी देखना होगा। ये सबसे बड़ा मतलब गया का ना सबसे बड़ा मॉल जो होता है वो है। इसमें ना सारे चीज़ मतलब सारे जितने भी है ना, इसका प्राइस ना बहुत हाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक और मॉल है, ये भी बहुत सजा हुआ था। ये भी मॉल जो है ना, ये ठीक है, इसमें ना प्राइस अच्छा मिलता है, मतलब डिस्काउंट रहता है कभी कभी, मतलब प्राइस अच्छा रहता है। भी मार्ट है, तो भी मार्ट भी सजा हुआ था बहुत। उसके बाद घर आके हम लोग पास्ता बनाया, पास्ता गर्मा गर्म, क्योंकि आज खाना खाने का किसी का मन नहीं था, बहुत लेट हो चुका था। हम लोग को 7 साढ़े 7 बज चुका था। हम लोग 1 से 1.5 घंटा उसी में फंसे हुए रह गए थे। तो पापा घर पे थे, तो पापा ने बोला कि उतना कुछ नहीं खाने का मन मेरा भी है, तो पास्ता मतलब ठीक है हम लोग वही खा के सो जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा करके मैंने पास्ता बना दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो मतलब करके
करके खाना रहता है जब खाना बनता, तो नहीं तो थोड़ा पेट भर थोड़ा सा खाना रहता है। अगर खाना नहीं बना तो पेट भर तो खाना ही रहेगा ना। तो पास्ता मैंने यहाँ पे बना लिया है और परी को भी पास्ता पसंद ही है। बच्चे लोग को ज़्यादातर पास्ता, मैगी, यही सब चीज़ पसंद आते हैं। फिर मैंने तीनों प्लेट में यहाँ पे निकाल दिया है, पास्ता अपने लिए, परी के लिए, मम्मी के लिए और फिर पापा के लिए, चारों के लिए। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय।